हम में से ज्यादातर लोगों ने खरगोश और कछुए की रेस की कहानी तो जरूर सुनी है, लेकिन इनकी रेस सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 4 बार हुई थी। तो चलिए आज इनकी चारों रेस की कहानी देखते हैं। एक बार की बात है, एक खरगोश और कछुए में बहस हो गई कि कौन सबसे तेज दौड़ सकता है। बहुत देर तक तू तू मैं होने के बाद उन्होंने तय किया कि इस बात का फैसला तो एक रेस से ही किया जाए। जो रेस जीतेगा वही सबसे तेज माना जाएगा। अब दोनों इस बात पर राजी हो गए और दौड़ने के लिए एक जगह का चुनाव भी किया गया। रेस शुरू होते ही खरगोश बहुत तेजी से भागा और कछुए से बहुत आगे निकल गया। कुछ देर लगातार भागते रहने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा और उसने पाया कि कछुआ तो धीमी चाल से चला आ रहा था। इतना धीरे चलने वाला कछुआ, भला उसका क्या मुकाबला करता। खरगोश को अपनी जीत पर पूरा यकीन था, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना कुछ देर आराम कर लिया जाए। तो वो वहीं पर एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। अब जल्द ही उसकी आंख लग गई और फिर वो गहरी नींद में सो गया। कछुआ बिना रुके बिना थके लगातार चलता रहा और एक वक्त आया जब वो पेड़ के नीचे सोए हुए खरगोश से भी आगे निकल गया और इस तरीके से कछुआ वो रेस जीत गया। खरगोश जब नींद से उठा तो उसे बड़ी निराशा हुई, ये जानकर कि इतना तेज भागने के बावजूद भी वो कछुए से हार चुका था। तो इस कहानी से क्या सीख मिली है? यही ना कि बिना रुके बिना थके जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है, जीत हमेशा उसी की होती है। तो हम सब इस कहानी का यही सच जानते आए हैं, मगर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। खरगोश अपनी हार को लेकर के बेहद निराश हुआ। उसे पता चल गया कि खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने के कारण ही वो ये रेस हारा है। अब खरगोश को गुस्सा आया और उसने एक बार फिर से कछुए को रेस के लिए चुनौती दी। अपनी जीत की खुशी से उत्साहित कछुए ने इस बार भी चुनौती को स्वीकार कर लिया, मगर इस बार खरगोश पूरी तैयारी के साथ था। वो शुरू से आखिर तक बिना रुके दौड़ता रहा और कछुए को मीलों पीछे छोड़कर ये रेस जीत गया। अब इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी मंजिल की ओर लगातार तेजी से बढ़ने वाला ही स्लो और स्टेडी को पछाड़कर जीत हासिल करता है। तो स्लो एंड स्टेडी होना अच्छी बात है, मगर उससे भी अच्छी बात यह है कि आप फास्ट और स्टेडी बने। लेकिन कहानी अभी यहाँ पर खत्म नहीं होती। खरगोश से हारने के बाद कछुए ने भी बहुत सोचा। उसने जाना कि रेस का ये जो तरीका है उसमें तो वो कभी भी खरगोश को मात नहीं दे पाएगा। तो उसने इस बारे में गहराई से सोचा और फिर खरगोश को एक और रेस के लिए चुनौती दे डाली। मगर इस बार रेस का रूट कुछ अलग चुना गया। खरगोश ने शर्त मान ली। खैर, रेस एक बार फिर से शुरू हुई और इस बार भी खरगोश पूरी रफ्तार से भागता हुआ एक बड़ी सी नदी तक पहुंचा। उसकी मंजिल और उसके बीच बस कुछ किलोमीटर का ही फासला था। नदी के किनारे बैठा हुआ खरगोश सोचता रहा कि अब आगे क्या करूं। तभी धीमी रफ्तार से चलता हुआ कछुआ भी वहां पर पहुंच गया। वो नदी में उतरा और तैरता हुआ नदी के दूसरी तरफ निकल गया। वो चलता रहा और रेस खत्म कर ली। तो अब इस कहानी से क्या सीख मिलती है? यही कि सबसे पहले तो आप अपनी काबिलियत को पहचानिए और फिर उसके हिसाब से ही अपने प्लेइंग फील्ड को चुनिए, जहां पर आपकी इस काबिलियत का सबसे बेहतर इस्तेमाल हो सके। मगर ये कहानी अभी भी बाकी है। जी हाँ, अभी तक खरगोश और कछुआ अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों ने ना अपनी अपनी कमियों और खूबियों पर बहुत गहराई से सोचा। उन्हें ये एहसास हुआ कि उनकी आखिरी रेस में दोनों बेहतर कर सकते थे। तो एक बार फिर उन्होंने एक आखिरी बार रेस करने का फैसला कर लिया। लेकिन इस बार वो दोनों एक टीम की तरह काम करना चाहते थे। दोनों ने साथ में रेस शुरू की। इस बार खरगोश कछुए को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी तक ले गया। अब यहाँ से आगे कछुए की बारी थी खरगोश को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कराने की। तो नदी पार कराते ही एक बार फिर खरगोश ने कछुए को पीठ पर बैठाया और इस तरीके से साथ साथ चलते हुए दोनों ने ही एक साथ रेस को खत्म किया। तो अब जो संतुष्टि उन दोनों को आज हुई थी वो इससे पहले कभी नहीं मिली थी। तो कुल मिलाकर के इस पूरी कहानी से हमने आखिर क्या सीखा? यही कि खुद में एक बेहतरीन खिलाड़ी होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी काबिलियत के बावजूद अगर आप बाकियों की काबिलियत के साथ अपना तालमेल बैठा करके एक टीम के रूप में काम नहीं कर सकते, तो आप चाहे कितनी कोशिश कर लीजिए, हमेशा उम्मीद से कम ही हासिल कर पाएंगे।
क्योंकि जिंदगी में ऐसे कई सारे मौके आएंगे जहां पर लोग आपसे बेहतर साबित होंगे। तो दोस्तों, हम गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ में ये नया सेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां पर आपको रेगुलर वीडियोस तो मिलती ही रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ मोटिवेशनल और मोरल स्टोरीज वीडियो भी मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे वीडियोस अपनी नॉर्मल वीडियोस के साथ पोस्ट करते रहें या फिर इनमें कुछ बदलाव लाएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। जय हिंद।